लद्दाख में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की बातचीत में सेनाओं को पीछे हटने पर सहमति हो गई है। यह बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख में दोनों सेना पीछे हटेंगी। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भारतीय सेना पहले पेट्रोलिंग कर रही थी, अब वापस वहां तक पेट्रोलिंग हो सकेगी। इस बात पर भारत और चीन के जो लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई है उसमें सहमति हुई है। लेकिन सहमति पहले भी 6 जून को भी इसी तरह की बातचीत पर हुई थी, लेकिन चीन जो है वो अपनी बात से पलटा है। तो सवाल है कि क्या इस बार भी चीन पर उतना भरोसा किया जा सकता है? लेकिन बातचीत ही एक रास्ता है। और इस बीच सेना प्रमुख भी लद्दाख में घायल जवानों से मिले हैं और आज भी वो वहीं रहेंगे। लद्दाख में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने मंगलवार को घायल सैनिकों का हालचाल लिया। ये वही जाबाज हैं जिन्होंने 15 जून की रात चीनी सैनिकों से गलवान में जमकर लोहा लिया। जनरल नरवणे 2 दिन के दौरे पर हैं और इस दौरान वहां कमांडरों से मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। इस बीच चीन के साथ बातचीत के मोर्चे पर सकारात्मक खबर आई। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच सोमवार को 11 घंटे लंबी बातचीत हुई। दोनों सेनाओं के पीछे हटने को लेकर सहमति बन गई। चीन पूर्वी लद्दाख में गलवान एलएसी के पास से सेना हटाने को तैयार हो गया है। पेंगोंग त्सो लेक के पास से भी चीनी सेना पीछे हटेगी। हालांकि इस सहमति के बावजूद अंदेशे बचे हुए हैं। आखिर 6 जून को भी दोनों पक्षों में पीछे हटने पर सहमति बनी, लेकिन इस पर अमल न होने की वजह से 15 जून के खूनी टकराव की नौबत आई। अब ये बात सामने आ चुकी है कि इस टकराव में भारत ने अगर अपने 20 सैनिक गंवाए तो चीन को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। ये मीटिंग उसी हिसाब से चली है जहां से आगे डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन होगी। मिलिट्री लेवल टॉक्स बहुत जरूरी हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये समझना चाहिए कि आगे से जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है वो बदली करने चाहिए, क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं और चाइना ने एक बार इसको तोड़ा है और जरूरी बात है आगे भी तोड़ सकती है। इसलिए तनाव घटाने की पहल के बावजूद भारतीय सेना को पूरी तरह सतर्क रहना होगा। ये बात भी साफ हो चुकी है कि चीन अपनी तरफ से एलएसी में खासा निर्माण कर चुका है। शायद सेना प्रमुख का लद्दाख दौरा इस बात का इशारा है कि भारत इस बार ढील देने नहीं जा रहा है। चीन एक बार फिर से अपने सैनिकों को पीछे हटाने को तैयार हो गया है, लेकिन उसके कथनी और करनी के बीच का फर्क देखते हुए उस पर आसानी से भरोसा करना ठीक नहीं है। कारण ड्रैगन का इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एसोसिएट एडिटर डिफेंस राजीव रंजन। राजीव, यहाँ पर कल जो बातचीत हुई है सकारात्मक हुई है, लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत, और लंबी ये बातचीत का दौर चला। लेकिन अभी आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहाँ पर स्थिति क्या है और क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि कब तक जो पीछे हटने की बात है सेनाओं की वो कब तक सामने आएंगी? और जनरल नरवणे को लेकर भी बताएं। देखिए, अभी तक इस बात का नहीं जानकारी दी गई है कि जो सेना के निचले लेवल पर जो मॉडलिटी तय होगी उसके मुताबिक जो है सेनाएं पीछे हटेगी। कब कब कहां कैसे पीछे हटेगी यह भी नहीं बताया गया, लेकिन मोटे तौर पर इस पर सहमति बन चुकी है। इसका मतलब आप सीधे अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जो पेंगोंग त्सो लेक जो है जहां पर सबसे ज्यादा विवाद है दोनों देशों की सेनाओं के बीच में, यानी पहले जो है भारतीय सेना जो फिंगर 8 तक जो है फिंगर 4 से फिंगर 8 तक की दूरी जो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर है वहां तक पेट्रोलिंग करने के लिए अब भारतीय सेना जो है जा सकेगी। अभी की स्थिति यह है कि भारतीय सेना को चीनी सेना जो है फिंगर 4 से आगे बढ़ने नहीं देती है। इसी तरह गलवान घाटी में जहां चीनी सैनिकों का कोई कह सकते हैं कि कोई कैंप और कुछ वहां तैनाती नहीं थी, वहां पर उन लोगों ने तैनाती कर ली है, तो अब वहां से भी पीछे हटेंगे। और इसके अलावा जो हॉट स्प्रिंग जैसे एरिया है वहां पर भी इस तरह की बात होगी। तो मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि अप्रैल से पहले वाली स्थिति में चीनी सैनिक थे वहां चले जाएंगे, लेकिन जो चीन सैनिक कह सकते हैं जो पिछला इतिहास रहा है उस पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। और यही जो 15 जून की घटनाएं हुई इसका जायजा पिछले हफ्ते जो एयर चीफ ने लिया, उसके बाद अभी जो है सेना प्रमुख खुद वहां मौजूद है, वहां पर लेह में जवानों से मिल रहे हैं, जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं। और आज जो है ये बताया जा रहा है कि वो ब्रिगेड कमांडर जो उस एरिया के जो कमांडर है उनसे मिलेंगे और हालात का जायजा लेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि सेना जो निचली टुकड़ी है वहां पर सेना साफ किया गया
गया है कि चीन की ओर से अगर कोई भी इस तरह की हरकत होती है, पहली बात तो भारत अपनी ओर से कोई उकसावे वाली हरकत नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा। यह भी हो सकता है इसमें कि अगर आप जैसे जो एक रूल प्रोटोकॉल बना हुआ है कि वहां कोई फायरिंग नहीं होगी, लेकिन चीन की ओर से अगर दोबारा ऐसे हिंसक कार्रवाई की जाती है तो शायद रूल ऑफ एंगेजमेंट भी तोड़ा जा सकता है सेना की तरफ से। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। जी शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन शारिक एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि हम जानते हैं कि चीन ने तैनाती बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। जो गाड़ियां 1 या 2 होती थी उसके बाद करीब 125 गाड़ियां वहां पर उसने तैनात की, जिसमें बुलडोजर, ट्रक्स, बड़ी भारी जो गाड़ियां होती है वो है। ऐसे में क्या वो भी पीछे हटेंगी या नहीं हटेंगी, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है।